नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएँ और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। वैशाख पूर्णिमा क्या है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं और इसके पीछे खास महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटित हुई, वो सारी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, वैसे हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में वैशाख माह को बहुत पवित्र माना जाता है। वैशाख माह में ऐसा माना जाता है कि किया गया दान पुण्य विशेष फलदायी होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई दृष्टि से वैशाख माह को हम महत्वपूर्ण मानते हैं और इसी महीने में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं या कई सारे महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं। उसी में एक तिथि आती है पूर्णिमा तिथि। वैशाख माह की जो पूर्णिमा तिथि है उसका विशेष महत्व है। इसे वैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसे सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कहने के पीछे का प्रयोजन यह है कि भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कई सारी घटनाएं इसी तिथि को घटित हुई थी, इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को, वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। सबसे पहली बात करते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान का जन्म वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन ही हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाते हैं कि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज से 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन के यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। राजा शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम था महामाया। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का था सिद्धार्थ, और बचपन से इनका नाम सिद्धार्थ रखने के पीछे का प्रयोजन यह था कि सिद्ध प्लस अर्थ, यानी ऐसा बालक जो विशेष सिद्धियों के लिए जन्मा हो। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन महत्वपूर्ण है। वैसे गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है कि उनका 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ में विवाह कर दिया गया था बचपन में, जिनका नाम था सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ कर दिया गया था और विवाह उपरांत उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने राजमहल और सारा सुख त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़े। दूसरी घटना इसलिए हो कि इसी दिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है, विशेषकर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, कि इस दिन गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बोध गया नामक जगह का नाम हमने सुना है, जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे जब कई तपस्या कर रहे थे, कड़ी तपस्या के बाद में इसी दिन यानी वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और जिस जगह पर, जिस वृक्ष के नीचे यानी जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था या जहाँ पर उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं और उस जगह को बोध गया के नाम से जानते हैं, इसलिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन। और तीसरी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, कि इसी दिन गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी इसी दिन उन्होंने अपना देह का त्याग किया था। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी बुद्ध पूर्णिमा का महत्व 3 दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान गौतम बुद्ध का, और इसी दिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। यह दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन जैसे बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब 180 करोड़ से ज़्यादा बौद्ध धर्मावलंबी सारी दुनिया में हैं, विशेषकर भारत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, चीन, श्रीलंका आदि देशों में जहां बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उनके लिए यह दिन महत्वपूर्ण दिन होता है।
इसको कई बार वैशाख के नाम से भी जाना जाता है, विशेषकर श्रीलंका में इसे वैशाख भी कहते हैं या बुद्ध धर्मावलंबी इसे वैशाख के नाम से भी जानते हैं। और ये माना जाता है कि यह कहा जा सकता है कि ये शायद वैशाख का ही अपभ्रंश है। यानी बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्यों है यह हमें समझ में आया। इसी दिन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने बताया कि सनातन धर्म में वैशाख महीनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर माह की पूर्णिमा वैसे अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैशाख माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इस दिन पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है, दान पुण्य का विशेष महत्व है। और इस दिन साधक को या भक्त को प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर सूर्य को अर्घ्य देकर अपने देव स्थान पर पूजा करनी चाहिए। घर में पूरी साफ सफाई और स्वच्छता के साथ में देव पूजन करना चाहिए और भगवान को फूलों से आदि से श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है, कथा पूजन की जाती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विशेषकर इस दिन पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीहरि और लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। और इस दिन दिया गया दान पुण्य चाहे अन्न का दान हो या और किसी, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी से संबंधित वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है, जिनका विशेष महत्व होता है और विशेष फल हमें मिलता है। तो बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है, दान पुण्य के लिए भी महत्व है और इसके पीछे कई सारी घटनाएं घटित हुई भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन के सखा थे सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण का जो बचपन के उनके सखा थे, और जब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को वैशाख पूर्णिमा के व्रत के महत्व के बारे में बताते हैं और इस व्रत को करने से उनकी दरिद्रता दूर हो गई और वो धनवान संपन्न बने। तो इसलिए भी वैशाख पूर्णिमा का अपने आप में एक बहुत महत्व है और इसलिए इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य, इस दिन किया गया तप, इस दिन की गई उपासना व्रत, ये विशेष फलदायी होते हैं। और उस दिन उपवास रखना चाहिए, भगवान को पीले वस्त्र या धारण कराना चाहिए, पीला प्रसाद चढ़ाना चाहिए और जिस भी तरह से हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं उसी तरह से भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए और बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में इस वैशाख पूर्णिमा के पर्व को हमको मनाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, सत्य विनायक पूर्णिमा का ये छोटी सी जानकारी जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को वैशाख पूर्णिमा की, बुद्ध पूर्णिमा की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह दिन हम सब के लिए मंगल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत,